इस ऐतिहासिक मैदान में मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। यही गांधी मैदान है जहां राजनीतिक रैलियां तो होती थी, लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था तो नौकरी का भी रैला। इसी मैदान से सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख नौकरी का। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार, और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। नमस्कार। इंडिया गठबंधन जिसे लेकर के ये कयास लगाए जा रहे थे और इसकी कोशिश की जा रही थी कि ये गठबंधन टूट जाए, बिखर जाए, और ऐसा किया भी गया। उनके द्वारा किया गया जो कल तक ये दावा कर रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी है, और अब की बार 400 पार। लेकिन उन लोगों ने कोशिश की कि इंडिया गठबंधन कैसे कमजोर पड़ जाए, कैसे बिखर जाए, कैसे लड़ता हुआ नजर ना आए। लेकिन एक अकेला वाकई सब पर भारी हुआ, लेकिन उस एक अकेले का नाम है तेजस्वी यादव। और इंडिया गठबंधन को जान फूंकने का काम दो लोगों ने किया है, और यह बात बहुत राजनीतिक तौर पर मैं कहना चाहता हूं। जिस दिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन को तोड़ करके, खिड़की दरवाजे खोल करके नीतीश कुमार को एनडीए के साथ मिला लिया गया, उसी दिन उत्तर प्रदेश के एक समाजवादी नेता ने इंडिया गठबंधन में जान फूंकने का काम किया, और उस नेता का नाम है अखिलेश यादव। इस तरह से इंडिया गठबंधन को ताकतवर बनाया उत्तर प्रदेश और बिहार ने। और उस गठबंधन को तोड़ने के लिए भी बहुत कोशिशें की गई कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन न हो। लेकिन दो नेताओं की दूरदर्शिता, श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी जी, इन दोनों की दूरदर्शिता ने इस गठबंधन को चरितार्थ कर दिया, और इसमें ताकत और हौसला भरा बिहार ने और तेजस्वी यादव की रैली ने 3 मार्च को इस देश के लोगों को एक पैगाम दिया, एक संदेश दिया, एक हिम्मत और हौसला दिया, और ऐसी रैली की जिससे पूरा इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ने को तैयार हो गया। उस रैली में लेफ्ट पार्टियों के सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस पार्टी, उसके साथ समाजवादी पार्टी के लोग भी आरजेडी के इस मंच पर साथ में हाथ मिला करके हिम्मत और हौसला देते हुए नजर आए। और उसी दिन उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक नारे की चर्चा होने लगी, और वो नारा बहुत कुछ कहता है, और आज की पूरी बातचीत उसी नारे के इर्द गिर्द हम विश्लेषण के जरिए रखेंगे। वो नारा यह था कि उत्तर प्रदेश में 80 हराओ, बिहार में 40 हराओ, और अगर केवल इन 2 राज्यों के 120 सीटों पर हमने बीजेपी को रोक दिया तो कल्पना करिए बीजेपी साफ हो जाएगी। और श्री अखिलेश यादव जी ने जैसे ही ये नारा एक हिम्मत और हौसले की तरह पटना के गांधी मैदान से लगाया, राहुल गांधी जी ने आरएसएस और भाजपा कैसे देश को बर्बाद कर रही है उससे लड़ने की हिम्मत का नारा लगाया, तो बाकी बची खुची कसर तेजस्वी यादव ने पूरी कर दी। नौकरी देने की कसर, रोजगार की बात, संविधान को बचाने की बात, और जिस तेवर के साथ तेजस्वी यादव ने भाषण दिया, उसने यह पुख्ता कर दिया है कि बिहार को उनका अपना एक जन नेता मिल चुका है, और इसी तरह से यह रैली एक उम्मीद भर चुकी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने जिस पीडीए की बात की, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने
इस पीडीए के जरिए एनडीए को हराने की बात और संविधान को बचाने की बात अब गांव-गांव तक पहुंचानी शुरू कर दी है। दो लड़ाई एकदम सामने सामने सेनाओं में खड़ी हुई है, लकीर खींच कर लड़ी जाने वाली है। और एक खेमे में संविधान के विरोधी खड़े हैं, जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा कि संविधान के भक्षक खड़े हैं, और दूसरे खेमे में संविधान के रक्षक खड़े हैं, संविधान को बचाने वाले खड़े हैं। और अब इन दोनों खेमों को मिल करके लड़ना है। संविधान विरोधी अपने आप एक साथ होते चले गए, संविधान के रक्षकों को, संविधान के बचाने वालों को किसी भी सूरत में अब एक तरफ खड़ा होना होगा। उस तरफ जिस तरफ 90% आबादी को उनका हक, अधिकार, न्याय, समता और संविधान की बात की जाएगी। और बिहार की रैली ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब संविधान के रक्षक एक साथ आकर के, और जो लोग अभी एक साथ नहीं दिख रहे हैं उन्हें भी किसी तरह एक साथ ला करके इस कोशिश को अंजाम दिया जाए। तो बिहार में जैसे ही नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा था और वापस एनडीए में चले गए थे, उसी नीतीश कुमार को इस बात का एहसास शायद होने लगा होगा कि चचा ने भतीजे को फिर से नेता बनने का और मौका दे दिया। और इस बात के लिए नीतीश कुमार का शुक्रिया कहना चाहिए। आप अगर धोखा न देते तो बिहार की जनता अपने जननायक को समर्थन, इस कदर, समर्थन तो पहले भी था, इस कदर सारा सतुआ पिसा करके, साइकिल से ले करके, अपने साधन अपनी चीज पर ले करके एक साथ बिहार से चल करके, गांव गांव से चल करके पटना के गांधी मैदान में पहुंच गए। नीतीश कुमार ने जैसे ही समर्थन वापस लिया, तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा के जरिए 10 दिन में 3400 किलोमीटर का सफर तय कर लिया और पूरे बिहार के एक एक कोने को जगाया, हिम्मत दिया, हौसला दिया और न्योता दिया था 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में आने का। और गठबंधन की रैली, इंडिया अलायंस की रैली, संविधान को बचाने वालों की रैली, सामाजिक न्याय को बचाने वालों की रैली, आरक्षण को बचाने वालों की रैली पटना के गांधी मैदान में इतनी ऐतिहासिक हो गई जिसको मजबूरी में आकर के देश के टेलीविजन चैनलों को भी दिखाना पड़ा। आपको याद होगा, और न याद हो तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 3 मार्च को जब पटना के गांधी मैदान में इंडिया अलायंस की रैली हो रही थी और उसी के एक दिन पहले 2 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बिहार में रैली करने गए, भीड़ ही नहीं आई, चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि ये लोग जो गांव कस्बे से चल करके अपने नेता के समर्थन में, अपने नेता की उम्मीद में, अपने नेता को ताकत देने के लिए पटना के गांधी मैदान में पहुंचे, वो संविधान को बचाने के लिए पहुंचे थे। और उचित मौके को देखते हुए तेजस्वी यादव ने एक वैचारिक लकीर खींच दी और उस वैचारिक लकीर के खींचते हुए उन्होंने साफ तौर पर कर दिया, कई सवालों के जवाब दिए कि भाई नौकरी न देने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहा करते थे, कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप से लेके आएगा, जेल से लेके आएगा। और हमने लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी। और जब ये नौकरी वाली बात आई तो अखिलेश यादव जी ने उसी मंच पर खड़े होकर याद किया कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें 60,000 वैकेंसी के लिए 60 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे। 60 लाख विद्यार्थियों ने ट्रेन में बैठकर, जमीन पर बैठकर, बसों में लदकर, तमाम मुश्किलों को सहकर, परेशानियों को झेलकर एग्जाम देने के लिए बच्चे पहुंचे। एग्जाम हो भी गया एक पाली, लौट रहे घर, आधे रास्ते में जब वो अपनी आंखों में सपने सजा कर रखे थे कि इस बार का पेपर अच्छा हुआ, हमारी पीढ़ियों का दुख दर्द कम हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, अचानक एक खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया, लाखों लाख नौजवानों के भविष्य पर अंधकार छा गया। आंदोलन करना पड़ा, धरना देना पड़ा, रात भर नारे लगाने पड़े, तब जाकर के घोषणा आई कि पेपर अब कैंसिल कर दिया गया, 6 महीने बाद फिर होगा। नौजवानों में से कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, कई लोगों ने इतना परेशानी झेली कि रोए, लेकिन नौकरी नहीं मिली। तो उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं मिल रही और बिहार ने नौकरी दी है
और वो काम तेजस्वी यादव की सरकार ने किया है, जिस बात को, नौकरी की सवाल को इंडिया अलायंस के लोग अब पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बनाने की मुहिम छेड़ रहे हैं। और इसलिए ये देखिए, लकीर खींच कर ये लड़ाई होनी है। अब इस बात का इंतजार करने का समय चला गया कि कौन किसके समर्थन में है, किसने अतीत में कौन सी गलती की, किसने किसका साथ नहीं दिया, कौन कहां किसको धोखा दिया, किस समाज के खिलाफ किसने क्या काम किया, कहां किसने गठबंधन तोड़ लिया। अब इस सारे इतिहास की चीजों पर मिट्टी डाल करके आज का समय यह कहता है, संविधान के भक्षक एक तरफ है, संविधान के रक्षकों को अब एक तरफ आ जाना होगा, मिल जाना होगा और इस बात को जनता तक ले जाना होगा कि अगर आपको इस देश को बचाना है, अगर आपको इस देश को बनाना है, अगर इस देश में समता संपन्नता की बात करनी है, इंसाफ और इंसानियत की बात करनी है, तो ये अगले 2 महीने इस देश में पूरी तरह से जनता के मुद्दों को गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत पड़ी है। टिकट काटे जा रहे हैं बीजेपी से, तो जरा इस बात को बताया जाए कि जिन्होंने टिकट वापस कर दिए, जिनका टिकट काट लिया गया, उनकी क्या गलती थी, उन्होंने क्या ऐसा गुनाह किया, क्यों टिकट कट रहा है? कहीं दबाव तो नहीं, कहीं परेशानी तो नहीं, कहीं हार का डर तो नहीं? किसको किसको ईडी सीबीआई, अखिलेश यादव जी को ईडी सीबीआई का नोटिस, कांग्रेस पार्टी के ऊपर वही हमला, तेजस्वी यादव तो ईडी सीबीआई से इतना लड़ रहे हैं जितना देश का कौन नेता लड़ेगा। हेमंत सोरेन पर सीबीआई ईडी की नोटिस के बाद जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के लिए रोज धमकियां दी जा रही है। तमाम तरह के दक्षिण भारत की सरकारों के ऊपर जांच, मुकदमे, सब कुछ। ये सब कुछ क्यों? राजनीतिक लड़ाई थी। राजनीतिक लड़ाई तो आमने सामने लड़ी जानी थी। आप चुनाव में आते, आप चुनाव में आकर यह दिखाते कि 10 साल आपको मौका मिला, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देनी थी, 20 करोड़ नौकरी देनी थी 10 साल में, लो 40 करोड़ दे दिया, इसके नाम पर वोट मांगते। 15 लाख रुपए अकाउंट में डालने थे, 30 लाख रुपए अकाउंट में डाल दिए, 3 लाख डाल दिए, इसके नाम पर वोट मांगते। लेकिन इस देश में सियासत किस मुद्दे पर हो रही है? जरा इस देश की जनता भी इस बात को समझे। सियासत का मुद्दा धर्म हो सकता है क्या? सियासत का मुद्दा धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद हो सकता है क्या? या सियासत का मुद्दा रोजगार होना चाहिए, सियासत का मुद्दा हिस्सेदारी होना चाहिए, सियासत का मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी होनी चाहिए। आम जनता के हक हुकूक के लिए क्या किया, इसका वादा लेकर सरकार में जाते। लेकिन फकीर ने आम जनता के लिए तो कुछ किया नहीं। आम जनता के लिए क्या किया? 100 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल बढ़ाया, 200 रुपए सरसों का तेल करवाया, 1000 रुपए का गैस सिलेंडर करवाया। किसानों की आय 2022 में दोगुनी होनी थी, किसान आंदोलन करने को मजबूर है। नई शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षा बेच दी। इस बात को आसान भाषा में अगर जनता तक इस इंडिया गठबंधन और उसके मानने वाले लोग कायदे से पहुंचा गए तो यकीन मानिएगा खेल अभी बाकी है। और इसलिए इस पटना की रैली ने पूरे देश की विपक्षी एकजुटता को हिम्मत देने का काम किया है, हौसला देने का काम किया है, ताकत देने का काम किया है। नाउम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार से। वो उम्मीद पैदा करने का काम पटना की इस रैली ने किया। और इसलिए तेजस्वी यादव ने हर उस बात का जवाब दिया। पूछा लोगों ने कि 10 साल में लालू यादव ने क्या किया, 10 साल में आपने क्या किया? तेजस्वी ने ललकार कर वह वैचारिक लकीर खींची है जिस लकीर पर पूरे उत्तर भारत की राजनीति को केंद्रित होना होगा कि लालू यादव ने गरीबों को, बेजुबानों को, मजलूमों को, किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, आदिवासियों को जुबान दी, ताकत दिया, हिम्मत दी, हौसला दिया, न्याय और अधिकार दिया। और आज पूरे उत्तर भारत में इस बात को दावे से कहने की जरूरत है, अगर 3 लोगों ने पिछले 30 साल की राजनीति को कायदे से बदला है तो उनमें सबसे पहला नाम मान्यवर कांशीराम और उसके बाद 2 नाम आएंगे, मान्यवर लालू प्रसाद यादव और मरहूम रफीकुल मुल्क नेताजी मुलायम सिंह यादव। इन 3 नामों ने उत्तर भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया। इन 3 नामों ने सांप्रदायिकता को रोकने का काम किया। और आज इस देश में उत्तर भारत को ही अब यह जिम्मेदारी निभानी है, जिसका इशारा समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कर दिया कि 80 सीटें हैं यूपी में,
40 सीटें हैं बिहार में। अगर 80 और 40 मिलकर 120 सीटों पर हमने बीजेपी को रोक लिया तो संविधान बच जाएगा, संविधान की रक्षा हो जाएगी, जाति जनगणना हो जाएगी, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई आगे बढ़ेगी, समता संपन्नता की बात होगी, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, इनके मुद्दों पर जनता के लिए काम होगा। ये देश का चुनाव आने वाला है, ये देश को बचाने की लड़ाई है, लकीर खींच कर लड़नी होगी। जितने लोग अभी उधर जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे क्योंकि राम के नाम पर हमको रोका गया, और वही सारे लोग कार्यालय में पूजा करा रहे थे। झूठ बोलकर, अपने लालच और स्वार्थ को छिपाकर, अपने लोभ और अहंकार के चलते ये सारे लोग जो आज बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, ये लोग सामाजिक न्याय विरोधी हैं, ये लोग संविधान विरोधी। क्या इनको ये नहीं दिख रहा कि देश के संविधान पर किस बात का खतरा है? क्या इनको नहीं दिख रहा कि सामाजिक न्याय आज के भारत की कितनी बड़ी जरूरत है? 90% आबादी को उनका न्याय और हक दिलाने की बात करने वाले लोग उत्तर भारत में जब लकीर खींचकर राजनीति कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उसके साथ के लोग लकीर खींचकर अगर ये बात कह रहे हैं कि हम 90% पीडीए को उसका हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो बताओ आज आपको किसके साथ खड़ा होना है? और अगर लकीर खींचकर बिहार में तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लोग सीधे लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान विरोधी उस तरफ, संविधान को बचाने वाले इस तरफ, सामाजिक न्याय वाले इस तरफ, नौकरी देने वाले इस तरफ। तेजस्वी मतलब नौकरी, ये नारे लग रहे थे। तेजस्वी मतलब रोजगार, तेजस्वी मतलब बिहार, तेजस्वी मतलब बिहार सरकार के ऐसे काम जिससे जनता के बीच एक उम्मीद पैदा हो। और उत्तर प्रदेश में यहीं बगल में, भूल तो नहीं गए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो बीजेपी कहती थी कि हमको वोट दो 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। उत्तर प्रदेश वालों जरा सोच कर बताना, सिलेंडर कितने रुपए में मिल रहा है? किसानों की आय दुगनी हुई क्या? किसानों को फसल का मुआवजा मिला क्या? ओला पड़ा है अभी, तो ओला पड़ के किसानों की फसल चौपट हुई है, तो आनन फानन में कुछ राहत दी गई क्योंकि चुनाव है। लेकिन सच बताना किसानों और किसान परिवार के हम जैसे लोगों, क्या आपका भविष्य ऐसी सरकारों में सुरक्षित है जो आपके बच्चों का पेपर लीक कर दे, जो आपके 6800 विद्यार्थी उनको गालियां दिलवाए अपने नेताओं से, उनको अपमानित करे, उनको पुलिस और मुकदमा और जेल डाले? क्या ये 6800 शिक्षक भर्ती के बच्चे जो पिछड़े और दलित घरों के हैं, क्या इनके झोपड़ी के भाग नहीं खुलेंगे? इसलिए लड़ाई अब आर पार की है, अब लड़ाई थनक गई, अब जनता जन संग्राम होगा। आओ देखें इस धरती पर कौन बड़ा बलिदानी है, किसकी धमनी में खून और किसके धमनी में पानी है। इस लकीर को खींच करके पटना के गांधी मैदान ने समाजवादियों के ऊपर एक जिम्मेदारी दी है। जनता परिवार, समाजवादी परिवार संविधान के पक्ष में हमेशा खड़ा रहा है। समाजवादी परिवार समता और संपन्नता की बात करता है। समाजवादी परिवार इंसाफ और इंसानियत की बात करता है। मरहूम नेताजी कहा करते थे, ये जातियां और गरीबी एक दूसरे के पूरक है और हम गरीब को उसका हक दिलाने के लिए, दलितों पिछड़ों को उसका हक दिलाने के लिए, सत्ता रहे या जाए उसके हक की लड़ाई लड़ेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने, तमाम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी और आज जब इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है तो लकीर खींच कर लड़ने की जरूरत है। पटना के गांधी मैदान ने वो लकीर खींची है और उम्मीद करते हैं कि इसको जनता भी समझेगी। देखिए, मीडिया और तमाम लोग आपके नेताओं को गाली देने का काम करेंगे, आपके नेताओं की छवि खराब करने का काम करेंगे, आपके नेताओं को अपमानित करने का काम करेंगे, लेकिन जनता जो 90% है उसके हक और अधिकार की बात कौन कर रहा है? उसके लिए न्याय की बात कौन कर रहा है? और न्याय की बात करने वाले का साथ देना वक्त का तकाजा है, क्योंकि 2024 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं होने वाला। हमने भी तय किया कि हम इस मोर्चे पर उत्तर प्रदेश जो बीजेपी की राजनीति का केंद्र है, जो हमारा घर है, हमारी मिट्टी है, क्यों ना पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए की लड़ाई को, संविधान बचाने की लड़ाई को, सामाजिक न्याय की लड़ाई को, आरक्षण की लड़ाई को, शिक्षा कलम किताब की लड़ाई को अब गांव-गांव लेके चलेंगे और अगले 2 महीने तक इस देश में आम लोगों को समझाएंगे कि तमाम मतभेदों को बुलाकर, तमाम अतीत की गलतियों को भुलाकर एक होने का वक्त है। देखना, आपके नेता आपके लिए लड़ रहे हैं। यकीन मानो पीडीए के लोगों, अगर पीडीए को वोट नहीं दिया तो अगली बार कोई नेता पीडीए की बात करने से हिचकेगा।
अगर सामाजिक न्याय के नाम पर वोट नहीं दिया, अगर समाजवाद के नाम पर वोट नहीं दिया कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, तो आपके बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लड़ने कौन नेता आएगा? धर्म तो आपके दिल में होता था, धर्म उनके पार्टी के पहले था, उन नेताओं के बाद रहेगा, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य कितना रहेगा? इसलिए आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, बार बार करूंगा, और जब तक चुनाव आएगा अब जनता के बीच से आपसे बात करूंगा, क्योंकि अब यह वक्त घर में बैठने का नहीं है, अब यह वक्त आलोचनाओं का नहीं है, जमीन पर उतरकर आर पार की लड़ाई लड़ने का है। 24 में देश तब बचेगा जब संविधान बचेगा। इसलिए संविधान बचाने की लड़ाई में आइए इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होइए, समाजवादी विचारों का, संविधान वाले भारत का बनाने की लड़ाई के साथ खड़े होइए, और आपके बीच में हम भी आएंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे, ताकि 25-50 साल बाद हमारी आने वाली पीढ़ियां जब आज के इतिहास को पढ़ें तो शान से कहें कि हमारे पुरखे जान जोखिम में डालकर, सब कुछ दांव पर रखकर संविधान और उनका भविष्य बचाने के लिए लड़ रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।